नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्व में बिजली मंत्री जेल मंत्री रहे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पास। और चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से काफ़ी समय बाद जो है वो आज विचार विमर्श करेंगे कि आखिर राजनीति को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, आने वाले समय में इनकी क्या कुछ प्लानिंग रहेगी। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो फिलहाल में जो रानिया के विधानसभा के लिए इनके क्या कुछ प्रयास रहेंगे। चौर साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे चुनाव में, क्योंकि पिछले 5 सालों के कार्यकाल को आपको देखा जाए तो सांझे काम जो है वो बहुत ज़्यादा करवाए गए आपके द्वारा। हम भी गांव-गांव जा करके रानिया विधानसभा में लगातार घूमे हैं। तो इस बार चुनाव में हार की वजह क्या मानते हैं? देखिए, लोगों का फैसला होता है। इंदिरा गांधी भी चुनाव हार गई थी, देवीलाल भी कई बार चुनाव हारे हैं। इसके लिए रीज़न नहीं हुआ करता, लोगों का अपना नज़रिया होता है। लोगों के कई बार फैसले ऐसे होते हैं, एक स्टेट में जब लोकसभा करते हैं, एक स्टेट में मैंडेट दूसरा आता है, दूसरे में दूसरा आता है। जब आदमी हार जाए तो उसके लिए कोई रीज़न नहीं हुआ करते, लोगों के फैसले हैं। अब उसमें कई बातें थी जिसे ऑन रिकॉर्ड अब नहीं कहना चाह रहे हैं जी, वो ठीक नहीं होता। पर ये है कि मैं एक ही बात कह रहा हूँ कि लोग रियलाइज़ करेंगे 6 महीने बाद जो जितना मैं अवेलेबल था 90 हल्कों में भी कोई अवेलेबल नहीं। जितने काम मैंने हल्के में करे थे कि कंपैरिजन होगा ना, अब 5 साल देखेंगे, पिछले 5 साल देखें तो लोगों को समझ आएगी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर क्या है। यही है ना कि पिछली सरकार के काम से लोग नाराज़ होकर अगली को ले आते हैं, फिर उन दोनों का देख के फिर अगला अपना मैंडेट देते हैं। अब मेरा ये मानना है कि मैं लोगों से पहले भी कहता था, निर्णय है लोगों का, अब इसके लिए अलग अलग रीजंस हैं, उन्हें कोई एक्सप्लेन करने का वो अपने मन में सेटिस्फेक्शन लेने का फ़ायदा नहीं होता। आदमियों को साफ बात कहनी चाहिए, लोगों का निर्णय गलत था और लोग बाद में महसूस भी करेंगे कि हमने एक गलत फैसला करा। कहीं ना कहीं तो सब मंथन तो किया होगा आपने कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई कमी रही है या आपके वर्कर के अंदर कोई कमी रही है, कुछ मंथन में कुछ सामने आया हो? नहीं, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब से काम लेके भी चले जाते हैं, जो अब आज उधर चले गए कल उधर से यहाँ आ जाएंगे। कुछ डेरा भी एक फैक्टर रहा। तीसरा, कांग्रेस का एक ट्रायंगुलर कंटेस्ट था, कांग्रेस कहीं फाइट में नहीं दिख रही, कांग्रेस का वोट बैंक एकदम बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस की हवा थी, इस करके भी वोट बढ़ा। पर मैं ये नहीं कह रहा 6 महीने बाद आप देखना इसी हल्के में जाएंगे, लोग कहेंगे कि हमने गलत फैसला कर लिया। इससे पहले जो सब जब आप मंत्री नहीं थे, उससे पहले भी आप लोगों के बीच में रहते थे, मंत्री बनने के बाद भी बीच में रहे। अब आगे आने वाले समय में भी आप लोगों के बीच में रहेंगे या फिर कहीं ना कहीं एक किनारा कर लेंगे राजनीति से या रानिया से? नहीं, राजनीति से कभी पॉलिटिकल आदमी किनारा करा करता है क्या? लोगों को रियलाइज़ होगा, 6 महीने देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। अभी तो देखिए नए 2 हल्के और बनेंगे सब जगह, जो प्रीसिमन के बाद सारे जगह पूरे हरियाणा में, पूरे देश में ही होंगे। पार्लियामेंट की सीटें भी बढ़ेगी, विधानसभा के नए हल्के बनते हैं, कौन सा रिजर्व रहता है, कौन क्या होता है। अभी 5 साल एक बार लोगों ने मैंडेट दिया है, मैं भी चाह रहा हूँ जो बने एक बार उन्हें काम करें, वो देखें क्या करते हैं, लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए, उसके बाद फिर करेंगे। मैं ये क्लियर करूँ, राजनीति ना छोड़ूंगा ना राजनीति करेंगे। चौर साहब, तीसरी बार फिर से बीजेपी की सरकार आई है सत्ता में, क्या कुछ लगता है, क्या अंदेशा था कि लगातार चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी लेकिन बीजेपी फिर से आ गई? देखिए, 5 साल सरकार को मिलते हैं काम करने का, लोगों की बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं और कितने काम होंगे नहीं होंगे लोग करेंगे, लोग इसका फैसला करेंगे। देखिए, सीरिया में बहुत लंबे समय तक एक असद की गवर्नमेंट चली, लोगों ने बगावत कर दी, बांग्लादेश में भी ये हुआ। अभी कह नहीं सकते, इस देश में अमीर गरीब की खाई बड़ी बढ़ती जा रही है। आज एक स्विस एजेंसी है, स्विस एजेंसी ने सर्वे करके बताया है कि 1% लोगों पे देश की 50% जायदाद है, 1% लोगों पे। मैं नहीं मानता था, पहले मैं समझता था कि 1% तो बहुत थोड़े होते हैं, इतने लोगों पे देश की 50% जायदाद हो, समझ में नहीं आ रही थी। फिर देखा कि 140 करोड़ की आबादी है तो 1 करोड़ 40 लाख, फिर अंबानी, अडानी, मित्तल गिनते हैं, रहेजा तो हिंदुजा, तो फिर गिनते हैं कि होगा ज़रूर तो 100 लोगों पे इतनी जायदाद हो सकती है, बहुत बड़ी बड़ी रिफाइनरी हैं।
फिर वो लिखता है कि 13% लोगों पे देश की 90% प्रॉपर्टी उनके पास है, जायदाद उनके पास है। तो फिर 14% पे देश की 90% जायदाद होगी, तो बाकी 86% पे देश का केवल 14% हिस्सा रह गया, 10% रह गया। तो ये जो खाई बढ़ती जा रही है ना गरीब अमीर की, ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। जार्ज आए रशिया में, बुर्जुआजी जर्मन में आई, फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, बांग्लादेश में हुआ, इधर हुआ, ये लोगों में कोई बहुत चैलेंजेबल है। हालांकि मोदी साहब ने इमेज बनाया है, इकॉनमी भी 5%, पर देश की आबादी इतनी बड़ी है, इतने डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर, इसमें देश को संभाल के लेकर जाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और हरियाणा में अब 5 साल में आप कितना कर पाएंगे लोगों को? अभी तो बनी है सरकार, अभी तो सैनी साहब बने हैं, काम करने दो, कुछ बहुत जल्दी है अभी कुछ कमेंट करना। ठीक है, तो सब आने वाले समय में 2026 में प्री सीमन होगा। प्री सीमन होने के बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कोई राजनीतिक समीकरण बदलेंगे या फिर बीजेपी की संभावना ज़्यादा लग रही है? देखिए 5 साल बाद नहीं, कोई चुनाव में ये लग रहा था सबको, किसी लोग से पूछ, आम लोग कहते थे, 90% लोग कहते कांग्रेस है कि कांग्रेस नहीं आई। अभी कह नहीं सकते, लोगों का 5 साल बहुत लंबा समय होता है। आज उस पर लोगों का अब का अंदाज़ा फेल हो गया, तो अभी 5 साल आगे का मैं क्या कहूँगा, बहुत कुछ, क्योंकि तब तक 3 प्लान हो जाएंगे बीजेपी को, और एंटी इनकम्बेंसी के चलते भी हो सकता है कि चेंज हो जाए। देखिए जब इमरजेंसी एक लगी थी, उसने देश का सीन बदल दिया, पूरे देश में स्वीप हो गया था। 5 साल के बाद बहुत घटनाएं देश में होंगी, क्या होगा, सेंटर स्टेट के रिलेशंस क्या रहेंगे, वो 1 वोट 1 नेशन वाला मामला भी आ रहा है, पता नहीं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाए, क्या होगा अभी मैं नहीं समझता। बड़ी विकट परिस्थितियाँ हैं, इसमें से देश कैसे निकले क्या है, बहुत अर्ली है। राज्यसभा जो उपचुनाव हुआ है उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक ऐसा चेहरा जिसको कोई जानता भी नहीं था। देखिए भारतीय जनता पार्टी में एक बात देखी है कि जो इनके साथ रहा है, कोई राव मोदी साहब उसे ओबलाइज करते हैं, एक बार उसके जीवन में जरूर करेंगे, और जिससे नाराज हो उसको भी रास्ता दिखाते हैं। देखिए मेरा अपना अंदाजा है कि शायद 90 मैरिज में किसी को भी पता नहीं था कि रेखा शर्मा क्या है। किसी ने रात से अब तक कुछ पूछ लिया हो कि रेखा शर्मा क्या है तो पता होगा। मेरे ख्याल में किसी को भी पता नहीं। अब बताने से तो मुझे भी पता है कि हाँ वो उसकी महिला आयोग की अध्यक्ष थी, पर अगर महिला आयोग के अध्यक्ष से पीछे हटा दें तो कोई नहीं जान रहा। अब भी किसी को पता नहीं कि कौन से प्रदेश हैं, दिल्ली से हैं कि उत्तर प्रदेश से हैं कि बिहार से हैं। पर अब पार्टी का कोई कैंडिडेट आ गया। कांग्रेस भी ऐसा कर देती थी, मनमोहन सिंह जी को बना दिया था, ऊँची आसाम से बना दिया था, तो राज्यसभा में तो किसी को कहीं। अब कल प्रियंका गांधी भी वहाँ वायनाड से बन के आई है। तो देश में एक फंडामेंटल राइट है, कोई कहीं से भी राइट टू कंटेस्ट है अपना, कहीं भी लड़ सकता है। तो बनी है देश की है, आखिर भारतीय हैं। अब अमेरिका में प्रेसिडेंट खड़ा होता है तो वो कोई स्टेट थोड़े देखा जाता है, कौन कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट का भी नया चेहरा आ जाता है। पर एक घटना इस करके चर्चा है कि एक नया चेहरा आया है। जिनके नाम आ रहे थे उसमें 3-4 नाम बहुत ज़्यादा चले थे, जिसमें आपका मोहन बड़ोली का था, कुलदीप बिश्नोई का था, सुनीता दुग्गल का था, संजय भाटिया का था। 4 नाम ज़्यादा चले थे, चारों की चर्चा नहीं हुआ, तो एक नया अचंबा तो है ही सभी के लिए। तो आपके बीजेपी के साथ रिलेशन वैसे के वैसे ही हैं, क्योंकि अमित शाह के साथ भी आपकी काफ़ी नज़दीकियाँ थी। तो देखिए मैं जब चुनाव जीत के गया, कांग्रेस से टिकट कट गया था, बीजेपी में नहीं गया था, इंडिपेंडेंट लड़ा था। और लास्ट 4 महीने जब रहे थे, विधानसभा ख़त्म होने के उस तक मैं बीजेपी का मेंबर नहीं था। बीजेपी ने मुझे बुला के मुझे कहा कि आप पटका बहनो, आधा घंटा पहले हम लोकसभा टिकट दे रहे हैं। अब मैं चुनाव लड़ा, खाली 30,000 वोटों से आ रहा, अब हो गया। उसके बाद विधानसभा में उन्होंने टिकट नहीं दिया, मैं इंडिपेंडेंट लड़ दिया। आज हूँ तो इंडिपेंडेंट। अभी आज जाके भाग के बीजेपी में जाऊँ तो इज़्ज़त नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मैं बैठा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, चुनाव के 5 साल है।
मेरा काम है लोगों में अपना मिलना, मेरे वर्कर्स हैं उन्हें मिलूँ, उन्हें समय दूँ, उनसे मिलूँ, ये काम में लगा रहूँगा। रानिया के लिए मतलब कि आपका प्रयास कंटिन्यू वैसा ही रहेगा जैसा मंत्री पद पे रहते हुए था? देखिए अब भी मैं रानिया से नहीं, पाँचों हल्कों से कोई भी आता है तो मैं काम करता हूँ। हिसार के लोग भी आता है, अब भी हिसार 5 तारीख को जाता हूँ, लोगों के करता हूँ। हमारा पब्लिक रिलेशन तो रहेगा वैसे ही। ठीक।